तो ये हमारे गुड़गांव में 36 वार्ड हैं। 36 के 36 में हम सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और पूरी हमारी तैयारी है। और हर वार्ड से हमारे पास 5-5, 10-10 लोगों ने हमारे को आवेदन दिए हैं और भरपूर मात्रा में कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं। पुराने भी लोग हैं और नए लोग भी जो हैं हमारे से आवेदन दिए हैं। अब ये आवेदन जो है हम सारे ऊपर प्रभारी जी को सबमिट करवाएंगे, उसके बाद टिकट का वितरण होगा। ने जल्दी नहीं करी, उल्टा लेट किया है। आप ये देखो कितने महीने डिले हो रखा है। कोई पार्षद, जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का दावेदार हो चाहे कांग्रेस का हो, सरकार ने तो उल्टा डिले किया है, जल्दी नहीं किया। ये जो दलितों के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया, ये बिल्कुल दलित, पिछड़ा वर्ग और जितने भी हमारे 36 बिरादरी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने हमारी 7 सीट होनी थी, वो अपनी तैयारी कर रहा हो, बेचारे अपने पैसे लगा के मेहनत कर करके सीवर साफ करवा रहे थे, नालियाँ साफ करवा रहे थे, अपने खर्च उठा रहे थे। जो तेजी से चल रहा है, निगम चुनाव आने के बाद चला है, तो 10 साल पहले क्या कर रहे थे? उससे 10 साल पहले भी तो आपको जिताया था लोगों ने। उस टाइम क्या कर रहे थे आप? जब चुनाव आ जाए तो जब भी आप तेजी लेके आते हो। जब चुनाव विधानसभा का चुनाव था, उस टाइम भी आप लोग झाड़ू ले लेके रोड पे थे। आपने भी देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। उस टाइम भी झाड़ू लेके लोग थे कि जी 2 दिन उन्होंने सफाई करी कि जी हम स्वस्थ कर देंगे, कूड़े के ढेर लगे। कि कांग्रेस पार्टी ने इसको सेक्टर काटे थे, जब हमारी सरकार थी सेक्टर काटे थे, डेवलप किया था गुड़गांव को। जब साफ़ सफाई का डेवलपिंग का मामला आया था तो इन्होंने किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी से हरियाणा पे कब्जा कर लिया और उसके बाद इसकी दुर्गति होगी गुड़गांव की। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 28। अभी हम लोग गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यालय में अभी मौजूद हैं। हमारे साथ अनुसूचित जांच के जिला अध्यक्ष अनिल धानक जी हैं। नगर निगम चुनाव का बिगुल गुरुग्राम में बज चुका है पूरे तरीके से, और इसमें कांग्रेस पार्टी की कितनी भागीदारी है, कांग्रेस पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, और कितने वार्ड में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। नमस्कार धानक साहब। नमस्कार जी, कैसे हैं पत्रकार साहब? बढ़िया है। साथियों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और पूरे हमारे गुड़गांव में 36 वार्ड हैं। 36 के 36 में हम सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और पूरी हमारी तैयारी है। और हर वार्ड से हमारे पास 5-5, 10-10 लोगों ने हमारे को आवेदन दिए हैं और भरपूर मात्रा में कांग्रेस के साथ लोग जुड़ना भी चाह रहे हैं। पुराने भी लोग हैं और नए लोग भी जो हैं हमारे से आवेदन दिए हैं। अब ये आवेदन जो है हम सारे ऊपर प्रभारी जी को सबमिट करवाएंगे, उसके बाद टिकट का वितरण होगा। मानेसर में 20 सीट है, 20 वार्ड है, गुरुग्राम में 36 वार्ड है, तो मानेसर से कोई आवेदन आया कि नहीं आया आपके पास? मानेसर से भी आ रहे हैं, फरूखनगर से भी आ रहे हैं और गुड़गांव से भी आ रहे हैं। तीनों जगह से हमारे पास आ रहे हैं, नगर पालिका के भी आ रहे हैं। आपको इस बार क्या लग रहा है कि कितने पार्षद रहेंगे आपके गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी से, और कितने मेयर जीतेंगे? नहीं, हमारे 36 वार्ड है, 36 के 36 कांग्रेस के हैं। सब लोग दुखी हैं। आप देखो भाई साहब, भाजपा भी बोल रही है 36। नहीं, भाजपा ने काम तो नहीं किया ना। 10 साल से पहले छिक चुके हैं लोग, फिर अभी जो है छिकने के बाद कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे लोगों ने, परेशान हो गए इनसे। उसके बाद इन्होंने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो ऊपरवाला जानता है, ये लोग जानते हैं। आप ये देखो, रोडों की हालत देख लो, सीवर की हालत देख लो। 65% पूरे हरियाणा का रेवेन्यू गुड़गांव से जाता है। आप इसके हालात तो देखो। यहाँ तो रोड ऐसे बनाने चाहिए थे आपने कि रोड जुबान से चाट सके आदमी, और यहीं पे आपने इतनी दुर्गति करवा रखी है। सफाई नहीं है, कूड़ा रोडों पे पड़ा हुआ है, गायें पनियाँ खा रही हैं। तो क्या हालात कर दिए गुड़गांव की। कांग्रेस पार्टी ने इसको सेक्टर काटे थे, जब हमारी सरकार थी सेक्टर काटे थे, डेवलप किया था गुड़गांव को। जब साफ़ सफाई का डेवलपिंग का मामला आया था तो इन्होंने किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी से हरियाणा पे कब्जा कर लिया और उसके बाद इसकी दुर्गति होगी गुड़गांव की। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, सारे मुद्दे हमारे पास तो पब्लिक के पास है। मुद्दे हमारे से ज़्यादा पब्लिक के पास है, क्योंकि काम पब्लिक परेशान है। सीवर उनके साफ नहीं हो रहे, कूड़ा उनके घर से नहीं उठ रहा, रोड सड़क टूटे पड़े हैं। भाई साहब, आप बाइक लेके नहीं निकल सकते, गाड़ियाँ लेके नहीं निकल सकते, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की तो ढेर लगा पड़ा है। फैमिली आईडी से परेशान है लोग, राशन कार्ड से परेशान हैं, प्रॉपर्टी आईडी से परेशान हैं। एक परेशानियाँ थोड़ी हैं। भाजपा की सरकार बने हरियाणा में आज 103 दिन हो चुके हैं। आज से 3 दिन पहले गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया वालों से बातचीत की। बताया कि जहां सफाई की व्यवस्था खराब थी वहां पे हमने सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराया,
और जिसका आप दावा ठोक रहे हैं कि सीवर बैक मार जाता है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, उन तमाम दावों पर उन्होंने बोला कि कार्य जो है चल रहा है बहुत तेज़ी से। तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, कार्य तेजी से चल रहा है। निगम चुनाव आने के बाद चला है, तो 10 साल पहले क्या कर रहे थे? उससे उससे 10 साल पहले भी तो आपको जिताया था लोगों ने। उस टाइम क्या कर रहे थे आप? जब चुनाव आ जाते जब भी आप तेजी लेके आते हो। जब चुनाव विधानसभा का चुनाव था, उस टाइम भी आप लोग झाड़ू ले लेके रोड पे थे। आपने भी देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। उस टाइम भी झाड़ू लेके लोग थे कि जी 2 दिन उन्होंने सफाई करी कि जी हम स्वस्थ कर देंगे। कूड़े के ढेर लगे पड़े, आप बुरा हाल हो रखा है। पत्रकार साहब, आप रोड में गलियों में जाके देखो, गुड़गांव की हालत क्या कर दी है इन लोगों ने। लोगों को ऐसा लगता था कि जब नगर निगम चुनाव का इलेक्शन जो है मार्च या अप्रैल में चला जाएगा। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, रिजल्ट भी नहीं आया। इससे पहले सरकार ने हरियाणा में नगर निगम का चुनाव घोषित कर दिया। तो इसे आपको एज ए जिला अध्यक्ष ऐसा नहीं लगता कि भाजपा सरकार ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी, प्रत्याशियों को मौका नहीं मिला? भाजपा सरकार ने जल्दी नहीं करी, उल्टा लेट किया है। आप ये देखो कितने महीने डिले हो रखा है। कोई पार्षद जो अपनी तैयारी कर रहा हो, बेचारे अपने पैसे लगा लगा के मेहनत कर करके सीवर साफ करवा रहे थे, नालियाँ साफ करवा रहे थे, अपने खर्च उठा रहे थे। जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का दावेदार हो चाहे कांग्रेस का हो, सरकार ने तो उल्टा डिले किया है, जल्दी नहीं किया। कहाँ ये जो दलितों के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया, ये बिल्कुल दलित, पिछड़ा वर्ग और जितने भी हमारे 36 बिरादरी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने हमारी 7 सीट होनी थी यहाँ पे गुड़गांव में, करनाल में भी ऐसे किया, पानीपत में भी ऐसे किया, सब जगह इन्होंने रिजर्व सीट कम कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपको रोक रहा हूँ, दलित समाज की राजनीति करती है। दलित समाज का कोई भी मुद्दा हो बढ़ चढ़ के भाग लेती है। तो भाजपा जो है दलित समाज को आगे क्यों नहीं लाना चाहती राजनीति में? या ये प्रोपोगंडा है भाजपा का? ये प्रोपोगंडा है खाली। ये अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लेके चलते हैं। फ़ोटो जैसे मीडिया के सामने सेट है, फ़ोटो साइड में रख देते हैं। किसी दलित को, आप भारतीय जनता पार्टी में कौन सा दलित नेता एक्टिव है, आप मुझे एक बता दो। इन्होंने हमारी पार्षद की जो टिकट 6 सीटें होती थी रिजर्व की, 6 में से इन्होंने 1 वार्ड बढ़ा दिया, उल्टा हमारी 3 कर दी। क्यों कर दी भाई? दलित लोग कम हो गए, हमारी आबादी कम होगी, या हमारे लोगों को शिफ्ट कर दिया कहीं आप लोगों ने? तो क्या कर दिया ऐसा? कहाँ चले गए हमारे लोग? 20% हमारा हिस्सा होता है संख्या के हिसाब से, तो कहाँ दिया आप लोगों ने? अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और हार जीत का फैसला भी हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की कहाँ कमियां रह गई, कहाँ खामियां रह गई कि इतनी असफलता हाथ लगी, 0 सीट पे सिमट के रह गए? नहीं, बिल्कुल भी असफलता आज नहीं थी, सफलता में हम हमारा 0 सीट को आप सफल मान रहे हो? आप ये देखें कि जहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, वहाँ पे हमारा वोटर जो है, आप उसकी परसेंटेज देखें, 2019 का 20 का परसेंटेज देख के और आज का परसेंटेज देखेंगे तो हम बहुत ऊपर है। ग्राफ हमारा वोटिंग का बहुत ऊपर है। धन्यवाद। ये हैं अनुसूचित जांच के जिला अध्यक्ष अनिल धानक जी। पूरे गुरुग्राम में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका कहना है कि इस बार नगर निगम की जो चुनाव है उसमें 36 वार्ड हैं, 36 में से 36 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीत के आएंगे। अब देखना है कि इनकी बातों में कितनी सत्यता है और कितने लोग जो है कांग्रेस की सिंबल पे टिकट पाते हैं। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें हिंदुस्तान 28।